आपका इस्तकबाल है। एक सेकंड। जय जय श्री थैंक यू सो सीताराम साहिल मच भाई। यार। किसी के वहां पर से भाई एको हो रही है शायद आवाज। नहीं भाई, मुझे तो भाई ठीक आ रही है। नहीं, किसी की को हुई है भाई। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, थैंक्स ब्रो। सिंपल सी अरे बात है। दावा भाई, तुम यार तवे पे बैठते हो क्या हमेशा? थोड़ा सब्र भी तो अरे करो, इन्नल्लाह अरे मास नहीं भाई, साबिरीन। उसने उसने फैलेसी ही गलत बोली है। अच्छा, उसने मेरा बोला एक टॉपिक से सवाल हट के। आपसे ये है। एडोमिनल दावा फैलेसी भाई, का रिलेटिव है नहीं, टॉपिक से हट के दावा भाई, टॉपिक में रह दावा के। भाई, एडोमिनल दावा भाई, फैलेसी का कुछ है ही दावा नहीं, तुमने भाई। डिफाइन अरे गलत किया यार। थोड़ा बंदा अगर जिसको डेफिनेशन नहीं सब्र पता तो बोल क्यों रहा करो। थोड़ा ब्रेक तो लगाओ ना प्यारे भाई। मुझे एक बात बताओ, ये जो फैलेसी 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 उस दिन में आके है? जी आप जी फैलेसी जी जी फैलेसी कर रहे थे। जी जी। ये फैलेसी का जो इल्म है, क्या आपको अल्लाह ने और उसके रसूल ने बताया ये फैलेसी है, ये ओ फैलेसी है, और एक मुसलमान को इन फैलेसी के हिसाब से चलना चाहिए? वो क्या आर्ग्यूमेंट है भाई? एक चीज लॉजिक से, हमें लॉज और लॉजिक भी कुरान और हदीस से नहीं मिलते, लेकिन फितरी होते हैं, ये फितरत होती है। अच्छा, और जो मतलब लॉजिक फैलेसीज है, कुरान और ये हदीस हम में लोग नहीं है। फितरत। सही है। ये नॉन सेक्युलर स्ट्रॉ मैन फैलेसी अभी हुई है, बिल्कुल सही है। अब एक मिनट, एक सुनो। मिनट, एक मिनट, सही है। एक मिनट, लॉज ऑफ अभी लॉजिक मामला मैंने सेट बोला है, करेंगे। मैंने लॉज ऑफ लॉजिक बोला है, भाई स्ट्रॉ मैन मेरा कर रहे हो आप। स्क्रीन दिखा दो। हाँ हाँ, मैंने दिख। लॉज ऑफ लॉजिक बोला है। नरूटो भाई दिखाइए। नहीं, डिबेट करना है साहिल, डिबेट करना है। टाइम हाँ सेट हाँ करो डिबेट बिल्कुल, का, मैं मैं आऊंगा। उसी नहीं, के मैं लिए आया आऊंगा, हूँ कि ये। मैं आऊंगा। यार रुको, ये एक मिनट, ये मुझे बताओ। ये फैलेसी फैलेसी जो आप हमेशा करते हो, मेरा लिटरली 10 मिनट है, क्या 10 मिनट। कुरान और हदीस में हम्म। ये फैलेसी सब सही डिस्क्राइब है। की हुई है? ठीक है। अब डिबेट क्या की टॉपिक हुई क्या है है। ये बताओ मुझे। डिबेट का यही टॉपिक क्या है? तुम्हारी फैलेसी फैलेसी एक मुसलमान के लिए कुरान हदीस असल है, या फिर वो बाकी जो काफिर है, मुर्तद है, दूसरे एथियस्ट है, तुम उनकी जो नॉलेज है फैलेसी और ये एथियस्ट। फिलॉसफी, ये एथियस्ट। वहां से तुम अब लोगे सबर इल्म? कर लो, अब कहाँ सबर से कर लोगे लो। इल्म? नहीं नहीं, अब सबर करो, पहले सबर इसका करो। जवाब दे दो कि है कि नहीं जवाब है दे रहा हूँ, इसमें। जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना। तुमने बोला एथियस्ट या नॉन मुस्लिम से लो फैलेसी फैलेसी। क्या अरे कुरान मेरे और भाई, हदीस में है अरे फैलेसी? सबर। साहिल, बात करने फैलेसी दे का रहे हो मुझे जिक्र या है? नहीं? मुझे बात करने दे रहे हो या नहीं? बात कर रहा हूँ ना दे मैं। रहा हूं, मेरे को पहले जवाब दे दो, हाँ या अरे ना तो तो दे रहा हूँ ना बोलो। जवाब। नहीं, तुमने क्लेम्स किए हैं, मुझे उनका रद्द तो करने दो, सबर करो ना। मैंने तुमने सबसे पहला सवाल आपसे ये सबर। किया, तुमने कुरान क्लेम्स और किए हैं। हदीस में मैं हर आपको चीज फैलेसी का। मैं भाई हर मेरा चीज सवाल हर पहले चीज सुन का लो जवाब ताकि दूंगा। आप जवाब दे सको। तुमने मेरा बोला है सवाल आप नॉन सुनो। मुस्लिम्स और एथियस्ट, मैं पहले ये डिस्प्रूव करूंगा, भाई फिर मैं इसका भी भाई जवाब दे भाई दूंगा। भाई, सबर, पहला तुम मेरा गलत बोल सवाल रहे हो। ये मैं था। साबित मैं साबित करूंगा कि यार मुसलमान तवे पे पहले क्यों रहते एथियस्ट। हो यार? अरे भाई, तुमने क्लेम किया, मैं रिफ्यूट करने दो। पहले साहिल सवाल का भाई, जवाब दे दो ना। वाई साहिल वाई पहले साहिल पहले भाई, सवाल का जवाब तुमने दो। एक क्लेम सेकंड, एक किया, सेकंड। क्लेम। मैं नरूटो रिफ्यूट, मैं नरूटो दोनों एक दोनों का सेकंड, जवाब अरे दूंगा, भाई मैं दोनों का एक जवाब सेकंड, दूंगा। एक सेकंड, सर 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 प्लीज। साहिल भाई, मैं मानता हूँ और 110% मानता हूँ कि जो मोमिन है वो रसूल अल्लाह से 10-20% अल्लाह को ज्यादा ही जानते हैं, और अल्लाह से भी 20-30% अल्लाह को ज्यादा ही जानते हैं। और मैं प्रूव अच्छा कर सकता अच्छा हूँ, ये मैं प्रूव करूंगा बाद में। अच्छा, नहीं, ठीक है। पहले मुझे हो ये गया आपका। जानना है, हो जो गया भी भाई है, पता साहिल। नहीं ये कौन से भाई बोल रहे थे, इधर नाम नहीं दिख रहा है मुझे। ये मेरा ठीक है कमेंट साहिल। हटा दो रुद्र। ना। साहिल रुद्रा रुद्र भाई। रुद्र। हाँ, रुद्रा भाई, देखो प्रॉब्लम ये है ना कि जब से फैलेसी फैलेसी उस दिन भी आके ये फैलेसी स्ट्रॉमैन उस दिन फैलेसी उस दिन भी तुम लोग यही थी धमकाना ना, मसला ये फैलेसी। है। क्यों कर रहे सुनो थे सुन लो पहले से? भाई। तुम्हारा नाम लिया। अरे भाई थोड़ा सबर। भाई मुंह में पेशेंस मांस रखिए रखा थोड़ा। है वो अरे मांस बोलो को दवा। अपने मुंह में थोड़ी देर रख लो अंदर, ताकि चुप रह सको थोड़ी देर। आप जो ओ बार अच्छा, बार हाँ फैलेसी। ओ। पर्सनली एड अटैक नहीं होमिना है। सुनना ही नहीं है फैलेसी। तुमको। एड होमिना फैलेसी सुनना अब ही फिर नहीं है आएगी। ये भाई मुझे तुमने सिर्फ इतना बताओ प्यारे भाई, एक्स। हाँ देखो दावा बताऊंगा ना, दावा भाई, सवाल सुन लिया मैंने, दावा सवाल भाई। सुन लिया। सवाल सुन हाँ, लिया, मैं जवाब देने क्या दोगे? सवाल है? सवाल क्या सही है? है। यही ना कि क्या कुरान और हदीस में ये फैलेसी सब डिस्क्राइब होती है, इसका जवाब मैं हाँ, दूंगा। अब लेकिन तुमने और दो। भी क्लेम्स किए, उनका भी जवाब दूंगा। यस और नो? ठीक है। अरे भाई, और भी क्लेम्स किए। पहली बात, हर जवाब, हर सवाल का यस और नो जवाब नहीं होता, मुझे इस इन डेप्थ सवाल जाना का यस पड़ेगा। और नो में जवाब नहीं सही है। होता है? अरे समझाने दो ना, तुम्हें क्यों क्या डर लग रहा आप है? एक लेट मी इंसान हो? आंसर, लेट मी आंसर, क्या आप एक लेट मी इंसान आंसर, हो? क्या लेट आप मी एक इंसान आंसर, हो? लेट मी क्या आप एक आंसर। इंसान हो? क्या तुम अपनी माँ, अपनी बहन को मारना छोड़ दिए? इसका हाँ यस और नो में अपनी जवाब दो। क्या क्या सवाल क्या है? क्या तुमने अपनी बहन को मारना छोड़ दिया? इसका यस और नो में जवाब दो। हाँ, छोड़ दिया है मैंने। मैंने मतलब पहले मारा ही मारते नहीं है। थे? मतलब पहले नहीं मारा मारते है। थे? यस और नहीं नो में मारा जवाब है। दो ना बस। तुमने हाँ, एक्सप्लेनेशन तो क्यों दी? यस ये और नो में जवाब सवाल दो। अब का। समझ में आ गया। अब हाँ, समझ में आ सुनो गया सुनो कि सुनो हर सुनो हर सुनो नहीं नहीं सुनो नहीं। सुनो। साहिल, पीट रहा हूँ भाई मैं तुम्हें, सुन लॉजिक लो। में भी पीट रहा हूँ। सुन हर सुन सवाल लो। का यस और नो में जवाब नहीं होता। सिंपल सी हाँ, बात हर है। सवाल अब का मुझे नहीं जवाब होता है, देने दो। लेकिन जिस। अब मुझे देने यार दो। भाई थोड़ा रुक भाई जा। मेरे थोड़ा सवाल रुक क्या है जा। ना? पहली तेरे बात, तुमने सवाल का जवाब भी जवाब रख दे दिया रहा है। हूँ भाई, थोड़ा रुक जा। प्लीज थोड़ा भाई सब्र कर ले। देखो, जब मैंने तुम तुम्हें ये सवाल कर रहे साहिल, हो, सुन लो भाई। जब तुम भाई ये नहीं, सवाल कर तुमने रहे हो कि क्लेम्स क्या किए हैं, मुझे तुमने उनका जवाब अपनी। देने दो। तुमने अरे क्लेम्स किए, रुक मुझे जा जवाब देने दो। भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, रुक भाई जाओ। तुम बोल लो, फिर तुमने मैं जवाब सवाल दूंगा, किया ना। ठीक है? हाँ, थैंक यू, तुम 2 मिनट प्लीज बोल रुक लो, जाओ। फिर मैं 2 मिनट बोलूंगा, ठीक प्लीज है? रुक जाओ। थैंक यू, मुंह बंद कर लो। जब सही है। आपने ये हाँ, सवाल किया तमीज से मुझसे बात कर कि लो, क्या तमीज से बात कर तुमने। लो। यार तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आप और नहीं कर तुमसे ही रहे? बात कर रहा हूँ शाबाश। मैं। शाबाश। प्लीज चुप हो जाओ मेरे प्यारे भाई। जब आपने गुस्सा मुझसे आया? ये सवाल किया कि क्या तुम अपनी बहन को मारना
छोड़ दिए
इस सवाल का तो जवाब जो है वो यहाँ और ना में नहीं होगा। उसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने अपनी बहन को मारा ही नहीं है कभी, ठीक है, लेकिन मैंने जो सवाल किया आपसे कि क्या आप एक इंसान हो, इसका जवाब हाँ या ना में होगा कि नहीं होगा? अब हो गया, तुम्हारे 2 मिनट हो गए, अब मैं जवाब दूं हर चीज का? हाँ, इसका सवाल का जवाब दे दो। मैंने आपके अब सवाल का जवाब दे दिया। नहीं, तुमने भाई 3-4 चीजें क्लेम की है, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, अब 2 मिनट इंतजार करो, ठीक है? अभी जो आपने सवाल किया अरे उसका मैंने जवाब दिया। 2 मिनट इंतजार करो, तुमने बहुत सवाल किए, बहुत क्लेम्स किए, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, सही है? इंतजार, दो जवाब, पेशेंस है तुम्हें 2 मिनट का? सब लोग ठीक है, सुनना, ये मेरे सवाल का जवाब देते सही या है, नहीं देते, हाँ क्या ये ठीक। इंसान है? अरे हर चीज का जवाब दूंगा ना, 2 मिनट तो दो। सही, पहली बात इन्होंने क्लेम किया है कि क्या बोलते हैं कुरान और हदीस में क्या बोलते हैं फैलेसी की बात नहीं आती, सही है? और मैंने बोला भाई जैसे लॉज ऑफ लॉजिक होते हैं, सही है, वो भी लॉज ऑफ लॉजिक, तो ना अच्छा मतलब कुरान और हदीस लॉजिकल नहीं है, ठीक है? अफला ताक़िलून, कुरान की आयत है, अकल, अकल का इस्तेमाल करना कुरान से मिलता है। अब अकल से जो भी इंप्लाई होता है उसमें फैलेसी आती है, तो हमें दलील मिलती है कुरान और हदीस से, सही है? अब फैलेसी इसने बोला एथियस्ट और नॉन मुस्लिम से, मैं साबित कर दूंगा। अल अबरी आइस सबर अल अबरी आइस गोजी जाके देख लो, अल अबरी आइस गोजी में फैलेसीज की पहले से जिक्र हुई, कुफार और एथियस्ट और नॉन मुस्लिम। तो ये तुम्हें तो इल्म था ही नहीं इसका, सही है? तुमने बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉमैन किया है हिस्ट्री का, तुमने ना बिल्कुल मिसरिप्रेजेंट किया स्ट्रॉमैन फैलेसी जरा कुरान और हदीस से अरे बता दो, ये सबर तो नाम करो, जरा, सबर स्ट्रॉमैन तो करो, फैलेसी। सबर तो करो, सबर तो करो, ठीक है? अब इसने बोला है क्या हर मैं डिसएग्री नहीं कर रहा कि अरे हर भाई चीज का। अरे सर 2 मिनट बोला था ना, जवाब एक तो देने सेकंड दो मुझे, एक सेकंड ये भाई। मैं मतलब बोलने क्वेश्चन दोगे या को, नहीं? क्वेश्चन एक सेकंड, क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसको डॉच करके दूसरा हाँ, आंसर देना, अरे भाई मैं दे उसको रहा कौन हूँ सी जवाब, फैलेसी बोलते हैं? जवाब अरे दे रहा हूँ एक ना, तुम लोग भाई जवाब भाई भाई जवाब मैं देने आपके दोगे तो दूंगा। श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, हाँ हजरत, हाँ, हजरत सुनिए मैं ना जवाब कि जो जवाब जवाब भाई आप सवाल दीजिए, हुआ, जवाब तो भाई दे, मैंने बोला भाई 2 मिनट बात करने दो, भाई तुम लोग इंटरप्ट भाई क्यों कर रहे हो? आप प्लीज जवाब दीजिए। मैं बस इतना तो पूछना चाहता हूँ कि अभी आप चुप हो क्वेश्चन जाए जो ना, है, मैं 2 मिनट अरे मेरा पूरा सुन, होने दे, फिर आप ये कर लेना रुकेगा बीच ही नहीं में। भाई, इनको म्यूट कर दो तो ही आप हाँ बात एक कर सेकंड नहीं, पाओगे, नहीं आप तो म्यूट नहीं म्यूट होगा। करोगे, मैं मतलब किक करना है मुझे, आप लोगों को भी निकालना है, अरे सही है? नहीं आप नहीं हार नहीं मान रहे हो। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर ना देके दूसरा आंसर देना, उसको अरे कौन सी फैलेसी बोलते हैं? अच्छा, इसका भी जवाब देता हूँ, सही है? इसको अगर हम कहेंगे तो अगर क्वेश्चन को डॉच करना है, ठीक है? बाय द हाँ वे क्वेश्चन का नहीं होता, फैलेसी होती है जब आर्ग्यूमेंट दी जाए और आर्ग्यूमेंट को मैं डॉच करूँ, सही है? तो नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं, क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन जो दिखे क्वेश्चन पूछा जाए उसका तो आंसर ना देके दूसरा आंसर देना, उसको कौन सी फैलेसी बोलेंगे? नहीं, तो आर्ग्यूमेंट फैलेसी होती है जब आर्ग्यूमेंट मैं रिफ्यूट नहीं करूं और आर्ग्यूमेंट में इलॉजिकल क्या बोलते हैं स्टेप्स इस्तेमाल करूं, जब होती है फैलेसी। तो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होती है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होती। अगर जैसे उसका आर्गुमेंट फैलेसी नहीं, मैं क्वेश्चन जैसे से नहीं, जैसे मैं आर्ग्यूमेंट से नहीं पूछूंगा, होती, नहीं क्वेश्चन में जैसे मैं होती है ना पूछूंगा फैलेसी। आपके, जैसे जैसे मैं पूछूं कि आप मुझसे पूछे कि भाई तुम्हारे कितने खुदा होते हैं, ठीक है? तो मैं बोलूंगा भाई हमारे यहाँ मूल तौर से एक खुदा होता है लेकिन उसके बहुत सारे रूप होते हैं, ये आंसर। लेकिन मैं ये बोलूं भाई तुम्हारे, अगर मैं बोलूं कि नहीं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो तो वेद ही अच्छे से बता सकते हैं कि कितने खुदा होते हैं, तो इस आंसर को कौन सी फैलेसी में डाला जाएगा? फैलेसी नहीं है ना कि क्वेश्चन किया उसने, उसने आर्गुमेंट नहीं दी भाई। अगर तुमने आर्गुमेंट दो ना, भाई ये मेरी आर्गुमेंट है कि तुमने कुछ आर्गुमेंट दी, फिर मैं बोलूं अच्छा तुमने आर्गुमेंट दे दी लेकिन तुम तो ये वाला बिलीफ रखते हो और तुम ना बिल्कुल अलग ही लाइन में चल रहे हो। डिबेट क्या चल रहा है? तौहीद पर डिबेट चल रहा है, सही है? मैं क्या बोलते हैं कोई और सी डिस्कशन में चले जाऊं, वो होती है क्या बोलते हैं रेड अच्छा हेरिंग अच्छा, फैलेसी, कोई आर्गुमेंट कोई क्रिएट होती है। अब इसका जवाब मिल गया मुझे, साहिल की रेड हेरिंग करने दो। फैलेसी मतलब आर्गुमेंट चेंज कर देना है ना? नहीं, वो स्ट्रॉमैन होती है, आर्गुमेंट चेंज नहीं करना। आर्गुमेंट उसने दी, मैं आर्गुमेंट को बेसिकली इग्नोर कर दूं, जो डिस्कशन चल रही है उसको इग्नोर कर दूं और टॉपिक बदल दूं, हाँ बेसिकली ये होता है रेड हेरिंग तो, फैलेसी। अच्छा टॉपिक टॉपिक बदलना रेड हेरिंग फैलेसी, और स्टॉमैन क्या होता है? स्ट्रॉमैन होता है आर्गुमेंट जो उसने दी है उसको बेसिकली हाँ मैं आर्गुमेंट को मिसकोट करूं और हाँ, उस जो मिसकोटेड आर्गुमेंट है उसको रिफ्यूट करना शुरू हो जाऊं, अच्छा उसको मिसकॉट करें और उसको ठीक रेफ्यूट है? करना स्टार्ट हो जाए। यार साहिल भाई, रसूल अल्लाह से पूछा गया था ना वो साहब कैफ कितने आदमी सबर थे, ना, तो क्या बोला अरे था सबर कि वो करो, वो सबर करो तीन यार। कुत्ते थे, दो चौथा सबर उसका सबर आदमी, वो 4 देखो कुत्ते देखो थे, जवाब दिया पांचवा है उसका उसने, अरे आदमी, सबर वो करो 6 ना। कुत्ते थे, अरे सातवां उसका साहिल आदमी, कुछ ऐसा था साहिल ना? साहिल 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 का अल्लाह ने मेरे बताया भाई नहीं मैं, आज तक। अरे भाई अल्लाह ने बोल दिया इसका तुम लोग इल्म तो फट अल्लाह रही के है, पास फट है। रही है, फट रही है भाई, तुम लोग की, तुम लोग बात भी नहीं करने दे रहे, तुम लोग की लगी फटने पड़ी है चादर हो गई फैलेसी, है तुम भाई लोग आपकी। अच्छा तुम लोग अच्छा, ने एक और, अच्छा तुम अच्छा इस बार जूस एक ने लॉजिक की चादर हो गई सबर सबर आपकी। सबर अरे साहिल जूस साहिल ने, एक लॉजिक सबर 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 मैं साहिल से इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ। साहिल एक लॉजिक की किताब बताओ जो तुमने पढ़ी है, एक फिलोसफी की किताब बताओ जो तुमने पढ़ी है, गो अहेड, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जवाब दो, 5 फैलेसी के, जवाब सुन दो, लो, मैं दूंगा, मैं इसका 5 जवाब दूंगा, फैलेसी के नाम कुरान और हदीस बताओ जो पढ़ी है तुम उन्होंने। अपने, सही है? यार भाई को थोड़ा सा दूंगा म्यूट कर दो, ये नहीं सुनने वाले, मैं थोड़ा इसका सा जवाब म्यूट दूंगा, कर तुम दो, तो जो जवाब मतलब नहीं थोड़ा पढ़ी चुप ना, हो जाओ प्लीज। मेरा तो जवाब आपने दे दे पहले सवाल, भाई, मैं मेरा तो जवाब दे दो, यार ये एडमिन कौन है भाई, थोड़ा सा मेरा इनको जवाब नरूटो। नहीं म्यूट दे कर रहे, दो क्योंकि नहीं सुन रहे, ठीक है? मेरा जवाब दो, मैं सुनूंगा। हाँ, मैं ये मेरी होता मोबाइल बात से सुनो। हूँ, इसमें इतने तो फंक्शन है नहीं ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। थैंक यू, बात थैंक यू भाई को हाँ थोड़ा मैं सा कर म्यूट दे कर रहा दो। हूँ, मेरे को बोल है देना। भाई हाँ, ये भाई देखो, मैंने इनसे जो पहला सवाल किया उसका इन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। ये जो बार बार फैलेसी फैलेसी स्ट्रॉमैन और ये ढिमकाना फलाना फैलेसी कहते हैं, मेरा इनसे सवाल है 5 फैलेसी के नाम बताओ जो तुम अपने डिस्कशन में यूज करते हो और उसको कुरान और हदीस से साबित करो। चलो, चैलेंज इनके लिए, प्लीज गो अहेड।
अच्छा भाई ठीक है, अब पहले मैंने सवाल किया था, मैं इसका जवाब दूंगा। पहले फैलेसी का नाम बताओ। सबर तो करो। मैंने तुम्हारे से सवाल किया लॉजिक की कौन सी किताब पढ़ी है, एक किताब बताओ। मैं कोई नहीं पढ़ा हूं। हाँ जाहिल हो ना, इसलिए अब मैं नहीं नहीं नहीं, अरे कुरान और सुन्नत पढ़े ना। अरे अब मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ देख लिया। अब है ना तुम्हें नहीं पढ़ के, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। किताबें नहीं पढ़ के तुम्हारे से ज्यादा लॉजिकल माइंड है मेरा, और ये पूरी दुनिया देखती है और अभी भी देख रही है। पांच लॉज ऑफ लॉजिक बता दो, 5 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो, लॉजिकल दिमाग। कुरान और हदीस से बता दो, 5 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो। अरे तुमने बोला ना तुम लॉजिकल, अरे मैं बता दूंगा, सही है। तुम 5 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो, तुम 5 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो। लॉजिकल दिमाग है ना मेरे से, 5 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो। 5 चलो 3 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो, 3 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो। वी आर वेटिंग फॉर फर्स्ट नेम। साहिल तुम लॉजिकल हो ना मेरे से, तुमने मुझे अटैक किया पर्सनली। मैं पूछ रहा हूँ 3 लॉज ऑफ लॉजिक बता। मेरा क्लेम है तुम्हें 3 लॉज ऑफ लॉजिक नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, तुम पहले बता दो ना। नहीं पता, तुम बोलो नहीं पता, तुम बोलो नहीं पता ना। अभी देखो भाई लोग, इन्होंने जो मेरे से सवाल किया, मैं जवाब दूंगा, लेकिन बता दो भाई। दावा भाई, दावा भाई, इस कुरान एंड हदीस आर कुरान एंड हदीस नॉट इनफ फॉर लॉजिक? रुद्रा भाई रुको ना, रुद्रा भाई थोड़ा इनको भी म्यूट करो। गाइस देखो, इन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने कौन सी किताब पढ़ी है लॉजिक विजिक के बारे में। मैंने एकदम साफ साफ जवाब दिया कि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। लेकिन ये मेरे प्यारे भाई जो है, ये इधर आके एडमंड फैलेसी, धमकाना फैलेसी, चुमकाना फैलेसी, चिंदी फैलेसी, चादर फैलेसी जो कर रहे हैं, मैंने इनसे पूछा, मैंने तो साफ साफ जवाब दे दिया, मैंने पढ़ी नहीं है किताब, लेकिन इनसे अच्छा लॉजिकल माइंड है मेरा। मैं इनसे कह रहा हूं कि ये 5 फैलेसी के नाम बताए जिन्होंने, जो इन्होंने किताबों से पढ़ी है, नाम बताए, और उसके बाद उसको कुरान और हदीस से साबित करे। सही है, प्लीज गो अहेड। अब सुन लो मेरी बात, ठीक है। अब कुरान और हदीस में सिंपल सा है, अफला ताकिलून, अकल का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें पूरी लॉजिक आ जाती है। अब अरे सबर बता रहा हूं ना, अब जो भी लॉजिक से इम्प्लाई होता है वो हर चीज की दलील मिल गई हमें कुरान से। अफला ताकिलून, अकल से जो भी इम्प्लाई होता है नेसेसरीली उस चीज की दलील मिल गई। अब तो हमारी अकल तो ये कहती है कि किसी को, सुनो अभी रुको, तुम्हारी अकल फैलेसीज नहीं कहती, भाई रुक जा। अभी तुमने एक पॉइंट कहा ना, उस पे मेरे को सवाल है। तुमने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। सबर भाई तुमने कट किया, तुमने इंटरप्ट किया मुझे, तुमने इंटरप्ट किया मुझे। नहीं साहिल, तुमने इंटरप्ट किया मुझे, तुमने इंटरप्ट किया, तुमने इंटरप्ट किया मुझे। 1 मिनट बोल लो, 1 मिनट बोल लो। नहीं सबर, मैंने तुम्हारा भी जवाब दिया है, सही है। मैंने बोला अफला ताक़िलून, इससे अकल साबित होती है, अकल से लॉजिक, मंतिक, हर चीज साबित होती है। इससे जो भी नेसेसरी इंप्लाई होता है वो भी साबित होता है, सही है। प्रॉपर मेथड ऑफ रीजनिंग, लॉजिक का मतलब क्या, लॉजिक की डेफिनेशन क्या है, इस साहिल को नहीं पता होगी, ठीक है। प्रॉपर लॉजिक की डेफिनेशन क्या है, सही है। लॉजिक की है मेथड्स ऑफ करेक्ट इन्फ्रेंस, सही है। अगर इनकरेक्ट इन्फ्रेंस हो उसको हम बेसिकली फैलेशियस रीजनिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो हर चीज ये अकल से ही आती है। अगर, और ये किताब भी बताता हूँ कौन सी किताब है, जाके पढ़ना है। अब अल अबरीस ईसा गोजी जाके पढ़ लो, जो से नहीं पढ़ी। अब मेरा सवाल है, मैं जवाब दे दिया। अब प्लीज साहिल 5 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो, अगर मेरे से ज्यादा लॉजिकल हो, वरना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस डिस्कशन में। मेरा क्लेम है तुम मेरे से ज्यादा लॉजिकल नहीं हो। अगर मेरे से ज्यादा लॉजिकल हो, 5 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो। मेरा क्लेम, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अगर तुम 5 लॉज ऑफ लॉजिक नहीं बता रहे। दिया ना अभी बात करने आपको, अभी थोड़ा रुक जा भाई प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई। मैं भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, मेरे भी सवाल का जवाब दे दो। तुम्हारे बीच में नहीं दोगे, रुक जाओ। मेरे सवाल का जवाब दोगे, मेरे सवाल का जवाब दोगे। बेबसी देखो भाई की। सवाल का तो जवाब दो, लॉजिकल इंसान। अच्छा अभी चुप तो हो जा भाई, चुप हो जा। अच्छा गाइस, आप लोगों ने देखा, मैंने, चुप हो जाओ अभी आप सभी लोगों ने देखा, मैंने इनसे कहा था कि भाई 5 फैलेसीज के नाम बताओ और उसको फिर कुरान और हदीस से साबित करो। इन्होंने एक कुरान की आयत बताई है, अफला ताकिलून, ठीक है, और कहा कि अकल से लॉजिक ली जाएगी। इन्होंने यही कहा, 5 फैलेसीज बताई नहीं, उसको कुरान हदीस से नहीं बताया, सिर्फ एक बात बताई कि अकल से देखा जाएगा। तो भाई अकल तो ये कहती है कि किसी को स्लेव बनाना, गुलाम बनाना, लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको मार्केट में बेचना, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये तो अकल कहती है। तो इस चीज पे फिर आप रसूलुल्लाह के और सहाबा के इस अमल को और कुरान के इस ये इजाजत को कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं और रसूलुल्लाह ने स्लेव्स को बेचा, इसको आप फिर सही कैसे समझते हैं जब आपने अकल पे डाल दिया? अकल तो कहती है ये गलत है। प्लीज गो अहेड। ठीक है, अब इसका मैं जवाब दूंगा, ठीक है। पहले 5 लॉज ऑफ लॉजिक बता दो। नहीं पता, भाग रहा है यार, भाग रहा है बंदा भाई। नहीं तुम 5 लॉज ऑफ लॉजिक बताओगे, वरना मैं जा रहा हूँ सीरियसली। अच्छा मैं जवाब दूंगा, अच्छा मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब देंगे।
अरे जवाब भाई देंगे, लॉज ऑफ लेकिन पहले लॉजिक नहीं फैलेसी पता। बताएंगे आपकी, ठीक है, फिर बताएंगे जवाब। पहले अरे फैलेसी भी भाई, गिनाओ भाई, 2-4 इनकी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भाई हो गया संदीप हो गया। भाई मैं संदीप इसको मैं कंप्लीट कर लूं थोड़ा पहले। मैं एक चीज बोल अरे भाई, साहिल भाई, अरे देखिए झगड़ा हो रहा है इन्होंने आप क्या लोग, बोला, आप लोग का इन्होंने झगड़ा क्या हो रहा बोला, इन्होंने क्या बोला कि कुरान और हदीस में फैलेसीज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि है। उसने 5 दिया लॉज ऑफ अकल। लॉजिक अरे भाई ठीक है, अकल अकल का दो इस्तेमाल भाई। करो। अरे ठीक है, रुक जाओ, अकल का इस्तेमाल करो, ऐसा इन्होंने बोल दिया। तो यानी कि इनका प्रेमाइस है कि भाई अकल का इस्तेमाल करने वाले को वो डिफाइन करना जरूरी नहीं कि भाई 5 लॉज और 10 लॉज ऑफ न्याय दर्शन में 25 फैलिसीज होती हैं, इनसे ज्यादा फैलिसीज, वेस्टर्न से ज्यादा फैलिसीज हैं, ठीक है, जिसको हम निग्रस्थान बोलते हैं। लेकिन इनके कुरान और हदीस में तो नहीं, उन्होंने बोला केवल अकल इस्तेमाल करो। तो जब साहिल डायरेक्ट अकल इस्तेमाल कर रहा है तो फैलिसीज होने की क्या आवश्यकता है? अगर कुरान और हदीस को फैलिसी डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है तो सेम गोज फॉर साहिल ऑल्सो, कि उनको भी कोई लॉजिकल फैलिसी डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर जो रूल कुरान और हदीस पे अप्लाई होता है वो साहिल पे भी अप्लाई होता है। सबर तो करो। पहली बात रुद्र भाई देखो, अरे रुक जाना भाई, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। तुम लोग बोले जा रहे हो, कहा कि अब जब बात तक तो तुम करने नहीं दो। बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तुमने यही कहा ना। सही है, तुमने बता रहे यही हो कहा ना, फिर। जब तक बता। अच्छा अभी तुम्हारा नेक्स्ट जुमला तुम्हारे 5 लॉज ऑफ लॉजिक होने चाहिए, और बताओ। थैंक यू, अभी चुप हो जाओ, अपने टाइम पे बोलो। बता रहे हो नहीं? अरे रुक जा। अब यार कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी ज्यादा लॉजिकल बोलने की, जब 5 लॉज ऑफ लॉजिक नहीं पता यार। अच्छा गाइस, आप लोगों ने देखा यार साहिल भाई, कुरान की हिम्मत कैसे हुई लॉजिक लगाने की, जब उसको 5 लॉजिकल फैलिसीज नहीं पता। ओह वाओ, कुरान इज सो स्टूपिड, और उनको फॉलो करने वाले आर मोर स्टूपिड देन कुरान। अच्छा ये एड होमिनम है, दिस इज एड होमिनम। अच्छा मैं भी 1 मिनट बोल देता हूँ। अरे भाई 1 मिनट रुको ना। अच्छा हाँ सबर, तुम्हारा जवाब भी तो देने दो। तुम्हारा पूरा फिलॉसफी आज मैं निकाल दिया हूँ, और देखना तुम लास्ट तक जवाब नहीं दोगे। 1 मिनट अब सबर था। अरे जवाब तो देने दे भाई, तेरा नहीं दे रहे ना तुम जवाब में, जवाब तो देने दो। अकल तो ये कहती है कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना या इंसानियत के खिलाफ है। अच्छा ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इसकी दो, और मॉरल एथिक्स भी साबित करो इसकी, प्लीज लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो। तुमने बस क्लेम किया है, तुमने दलील नहीं दी है। वंस अगेन दलील नहीं दी है। मैं और क्या बोलते हैं कि इसकी तुमने कोई दलील नहीं दी है, ठीक है, लॉजिक से कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत क्यों है। ठीक है, पहली बात ये है। अब उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना इंसानियत के खिलाफ है। ये इंसानियत के खिलाफ होना, ठीक है, इंसानियत के खिलाफ होना, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ठीक है, फिलोसॉफिकल टर्म है, सही है, या इसको हम कहेंगे यूटिलिटेरियनिज्म भी कह सकते हैं। कंसेक्वेंशियलिस्ट फिलॉसफी है, सही है, ये कंसेक्वेंशियलिस्ट फिलॉसफी है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी नहीं है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अकल तो ये कहती है कि किसी को स्लेव बनाना उसके साथ है। मैं बोल रहा हूं कि तुमने ये लॉजिक से साबित नहीं किया, तुमने क्लेम किया है। अब क्या बोलते हैं, मैं अगर इस्लाम कहता है इट्स फाइन, आई एम फाइन विद इट, इस्लाम कहता है इट्स गलत, आई एम अगेंस्ट इट, सिंपल सी बात है। लेकिन तुम्हारा पहले काम है, तुम लॉजिक से साबित करो। लॉजिक से साबित करो। अरे तुम लॉजिक से साबित करो, यूटिलिटेरियनिज्म लॉजिक से साबित करो। नहीं होल्ड अप यार, होल्ड अप एक्स मुस्लिम साहिल, नहीं नो एक्स मुस्लिम साहिल, नो भाई, और कितना बोलेगा? अरे तुमने 5 लॉज ऑफ लॉजिक भी नहीं बताए, तुमने क्या बोलते हैं, अरे तुम्हें लॉजिक और फिलॉसफी नहीं बोल रहे हैं। नहीं साहिल। अच्छा 1 मिनट और ले लो, मेरी बात सुनो नहीं 1 मिनट इनका टाइमर लगा दो, और उसके बाद मेरे टाइम पे नहीं बोलना। साहिल सिंपल सी बात है, मेरे 2 सवाल है साहिल को, मेरे 2 सवाल है साहिल को, सिर्फ लगा दो इनको, अनइंटरप्टेड दे दो। हर कोई देखे भाई, 2 सवाल है, अगर इसने उनके जवाब नहीं दिए, ये ही इज बीनीथ माय फीट एंड आई डोंट नीड टू डिस्कस विद हिम एनी लॉन्गर। टाइमर चालू है, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? हां सही है, 5 लॉज ऑफ लॉजिक, सही है, अगर इसने क्लेम किया मेरे से ज्यादा लॉजिकल है, 5 लॉज ऑफ लॉजिक, सही है, नहीं पता, ठीक है, और मैंने इसका जवाब दे दिया कि अकल से कुरान से कैसे साबित हो रहा है। ठीक है, मैंने वो भी साबित दिया, फैलेसी कैसे साबित होती है। ठीक है, अल-अबरी आइसोलॉजी, मैंने किताब का नाम भी बता दिया कहाँ ये सब लिखा हुआ है। अब दूसरा सवाल मॉरलिटी के ऊपर, इनके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ। इन्होंने क्लेम किया है, द बर्डन ऑफ प्रूफ रिलाइज ऑन हिम, द वन हु मेक्स द क्लेम इज द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन हिम। अब ये यूटिलिटेरियनिज्म इसको कहते हैं, हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट फिलॉसफी। इनके ऊपर है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म सॉल्व प्रूफ करना, मेरे ऊपर नहीं है। सो साहिल प्लीज गिव मी 5 लॉज ऑफ लॉजिक एंड गिव मी आर्ग्यूमेंट्स फॉर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट फिलॉसफी और यूटिलिटेरियनिज्म। अगर नहीं कर सकते तो बोल दो नहीं कर सकते, मैं चले आता हूँ। नाउ यू विल नॉट इंटरप्ट, थैंक यू। जवाब दो, मैं जा रहा हूँ। इनका मैंने जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना जा रहा हूँ। अरे जो मैंने इंटरप्टेड 1 मिनट, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहे हो तो मैं रुकता हूँ। अरे मैंने जो सवाल किया है, तुम you cannot claim that I am refuted. You need to prove that I am refuted. We have not interrupted. You need to prove I am refuted now. आप अपना मूविंग बना दिखा रहे हो। साहिल, you need to prove I am refuted. You cannot just claim.
You are destroyed. 5 And laws of I logic like बता सके। destroying people सही who है। speak about philosophy, Sabar, especially the Shafiq, Muslims. I Who love speak about destroying philosophy. ex-Muslims who I don't know love philosophy or logic. destroying. I love Sahil, destroying you have not Muslims who read a speak single about book of philosophy. logic. Don't talk about You are philosophy and destroyed. logic. Please, Shut up. silence, You have silence, taken Sahil. for 1 minute. Sahil, You want one more Sahil, minute? proof You want one more consequentialism. minute? Proof consequentialism. मैं Give him चुप हो 1 more जाऊंगा। मैं चुप हो जाऊंगा। फिर से लगाओ भाई। तुम consequentialism proof करो, मैं चुप हो जाऊंगा साहिल। Please give him 1 more minute. No, साहिल, come here बेटा, आओ, वापस आओ। Please मैं give him 1 सवाल more कर रहा minute. हूँ। भाई तुम्हारे साहिल बाप बेटा, हम हैं। अरे साहिल वापस आओ बेटा, टेंशन नहीं लो बेटा, इधर आओ, वापस आओ। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म तो प्रूफ करो। फिलोसफी तुम्हें आती है ना, आओ बेटा, आ जाओ, शाबाश। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म प्रूफ करो ना, यूटिलिटेरियनिज्म प्रूफ करो अच्छा, ना। अब मैं इसमें एक पॉइंट दे देता हूँ। माशा ने बोला कि अगर आप 5 फरीसीज नहीं गिना सकते, यू आर बीनीथ माय फुट, सेम एज, क्योंकि कुरान और हदीस 5 फरीसीज नहीं गिना पाती, सो कुरान एंड हदीस आल्सो इज बीनीथ माय फुट। सेम लॉजिक गोस फॉर कुरान एंड हदीस इफ इट गोस फॉर साहिल। अच्छा रुद्र भाई, थोड़ा हल्का, ये भाई को थोड़ा म्यूट कर दो यार। अरे भाई देखो साहिल, मेरे सवाल, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, और जो तुमने क्लेम किया ना, ये भी गलत है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि अकल से चेक करेंगे। अरे सबर ना, अरे हंस रहे तू, हंस ले। सही है, तू खत्म हो गया साहिल। थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज कर दो। इज नॉट साहिल, तू खत्म हो गया है। तू नहीं, अगर किक करना है, अगर थैंक यू। देखो इनकी बेबसी देखो, ठीक है। रुद्र भाई और जो भी थे, मेरे ख्याल से रुद्र भाई डाउन हुए, संदीपन भाई और जितने लोग देख रहे हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अफला ताकिलून से ये चीज निकाली थी कि लॉजिक से आप तय करेंगे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, वो फैलेसी है नहीं, ये लॉजिक। मैंने इनसे कहा था कि अकल तो ये कहती है कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के खिलाफ है। अच्छा, इन्होंने अभी अकल की बात की थी, अभी आप जितने लोग देख रहे हैं, आपने सुना, इन्होंने अपना स्टैंड पूरा चेंज कर दिया। क्या किया? अब ये कहते हैं कि इस्लाम ने अगर इसको सही कहा है तो ये सही है, इस्लाम ने अगर इसको गलत कहा है तो ये गलत है। भाई फिर अकल की बात तुमने क्यों की संदीपन भाई? चेंज किया इसने, अकल की बात करके बोलता है कि इस्लाम जो बोलेगा उसको सही, इस्लाम जिसको गलत बोलेगा उसको गलत। ही इज डिस्ट्रॉयड। अरे साहिल भैया, मैं आपको क्या बताऊं कि अभी मेरे साथ इसमें क्या सिचुएशन हुई है। आई एम सो सॉरी कि आपको इतनी स्टुपिडिटी से होकर गुजरना पड़ा। कैसे हैं आप? नहीं, स्टुपिडिटी नहीं, ये तो मेरे को मजा आया, क्योंकि उस दिन जो है ना, मैं चाह रहा था इससे डिस्कशन करूं, लेकिन मेरे साथ डिस्कशन हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे को है ना, ब्रह्म राक्षस भाई, ये जितने इस्लामिक फिलोसोफर बन के आते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनसे डिस्कशन करने, बहुत मजा आता है। इनकी चर्बी निकालने के लिए मेरे को बहुत अच्छे से आता है। थोड़ी देर में अपना स्टैंड चेंज कर लिया। देखो थोड़ी देर पहले कहा अकल को देखेंगे। जी मैं सोचा था ये बहुत बेवकूफ है, मैं तो देखिए तो चुटकी में उड़ जाएंगे, ये एक सवाल में उड़ गए। इसीलिए मुस्लिम स्लोगन है, विदाउट लाइस इस्लाम लाइस। अच्छा हाँ, मैं ऐड करो इनको। मेरा सवाल इनसे ये है, छोटा सा मान ले, अच्छा ब्रह्म राक्षस भाई, मेरा सवाल इनसे ये है कि ये कहते इधर कि अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, देन वी विल चेक कि भाई ये सही है या गलत है। पहले ये बोल दे अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, इस्लाम जिसको सही कहेगा वो सही, जिसको गलत कहेगा वो गलत। प्लीज कंफर्म। हाँ भाई ठीक है। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं नॉन सेक्युलर फैलेसी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। साहिल, लेट मी स्पीक। भागो नहीं। सही है, रगड़ रहा हूं अभी मैं तुम्हें रगड़ रहा हूं। कौन सा फैलेसी नाम बताओ? नॉन सेक्युलर फैलेसी। स्पेलिंग नहीं आएगी तुम्हें, छोड़ करो। ठीक है, अरे सबर तो करो, जवाब तो देने दो पहले। स्पेल करो, मैं अरे जवाब तो देने दो, ये मेरा हथियार है। अरे नॉन क्या है? जवाब देने दे रहे हो या नहीं? पहले जवाब देने दो, फिर करता हूं। तो बता दो पहले। नॉन, अरे भाई स्पेल आउट कर दो ना कम से कम। हाँ चलो स्पेलिंग बताओ। SEQ सही है, आगे सही है। SEQ भाई आपको खुद नहीं आ रही। अरे बता रहा हूँ ना, SEQUTAR, सेक्यूटर और सेक्यूटोर दोनों हो सकते हैं। SEQEAR, हाँ, नॉन सिक्योर। गलत लिखा है, नहीं गलत लिखा है भाई। SEQUITUUR होता है, SEQUITUR होता है। उसकी स्पेलिंग भी नहीं आती है। अरे मल्टीपल स्पेलिंग्स होती हैं मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरे भाई जो स्पेलिंग तूने बताई है, सुन नहीं रुक जा, एक सेकंड। जो स्पेलिंग तूने बताई है वो स्पेलिंग कहीं से दिखा दे मेरे को बस। अरे सबर, पहले जवाब देने दे, पहले इसका जवाब देने दे।
नहीं मेरे भाई अभी जवाब देना, अबे भाई वो कहीं से दिखा दो मुझे वो स्पेलिंग। माइक हेडफोन निकल गए। अच्छा मेरा जवाब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जवाब सुन ले, मेरे जवाब नहीं सेक्युलर की स्पेलिंग जो आपने बताई है वो स्पेलिंग कहीं से दिखा दीजिए प्लीज। जवाब सुन ले। हाँ दिखा दूंगा मैं। अरे भाई पहले ये क्वेश्चन है ना, पहले स्पेलिंग दिखा दो हमें बस। अरे सबर, मेरा कैमरा सबर, मेरा कैमरा ठीक है। अरे अभी सब निकलेगा, आप टेंशन नहीं लो, आप सेक्रेटरी की स्पेलिंग बताओ। यार साहिल भाई जानते हैं हुआ क्या है? हाँ मैंने क्या लिखा था? हाँ मैं एक सेकंड मैं कहीं गया था बाहर और मैं चाबी भूल आया गलती से। तो इस समय जो है मैं अपने ही फ्लैट के बाहर लॉक हो गया हूँ। तो तो अभी 10 मिनट और लगेगा, इस सेक्रेटरी की स्पेलिंग ले लीजिए, ठीक है? हाँ भाई सेक्रेटरी की स्पेलिंग दो जो तुमने दिया है। देख रहा ना, देखना पड़ेगा ना मेरी जान, ढूंढना पड़ेगा। हाँ देखिए भाई, ऐसे सही स्पेलिंग क्या लिखिए स्पेलिंग। हाँ ये SEQUT नहीं SE स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही है। बता रहा ना, वो भी स्पेलिंग मिल जाएगी, दिखा दूंगा मैं, किताब से दिखा दूंगा। अरे भाई दिखा दो, कौन सी किताब से दिखाओगे बताओ? कम्युनिकेशन की कौन सी किताब से दिखाओगे? चलो सबर फिलोसफी की किताब से बोल रहा हूँ मैं, बेसिक फिलोसफी बाय IB। अरे दिखा दीजिए भाई, वो स्पेलिंग दिखा दीजिए, चलिए जल्दी से। मेरे पास अभी नहीं है, मैं दिखा दूंगा। अब अरे गूगल पे मिल जाएगी ना, आप अपनी स्पेलिंग टाइप करके देखिए, गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी स्पेलिंग। पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं सेक्रेटरी वर्ड तो होता है सही, SEQ। अच्छा नहीं होता है, स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल होता है, मैंने कब मना किया? वर्ड है, हाँ तो है ना, वर्ड खत्म बात। स्पेलिंग गलत बोला था तुमने। सबर तो मेरी जान, स्टूडेंट को स्पेलिंग नहीं आती है, सो कॉल्ड फिलोसोफर। सबर ना, एक्स मुस्लिम साहिल। अब मेरी आर्गुमेंट सुनो, नॉन सेक्युलर की, अब मेरी आर्गुमेंट तो सुन लो। अच्छा अभी नॉन सेक्युलर क्या है? सही, हाँ अब ये है, सही है, ये क्यों है? ठीक है, अरे जवाब बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये क्यों है? नॉन सेक्युलर फैलेसी सही है। हाँ अब मैं बता रहा हूँ क्यों है ये। हाँ, सही है। क्या ये अभी अरे भाई तुमने बेसिकली कुछ प्रेमिस रखे, उसे कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, सिंपल। इसका क्या डिफाइन करो, उसको क्या है? प्रेमिस रखे भाई बस 20 मिनट आप और बात करो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? प्रेमिस रखे, मुझे 5 मिनट में जाना है, मुझे 5 मिनट में जाना है, बता जो। अभी तो तुम भागोगे ना। नहीं भाई प्रीमिस रखे, क्या क्या इसको पहले डिफाइन करो। प्रीमिस, अरे प्रेमिस, तुमने कुछ प्रेमिस रखे, उससे कंक्लूजन नेसेसरी फॉलो नहीं करती। प्रेमिस से कंक्लूजन नेसेसरीली फॉलो नहीं करती, ठीक है। ये कुरान हदीस से बताओ ये। सही। अरे तुमने भाई एक पहले मोरालिटी के ऊपर तो बात करने दो, कुरान हदीस से बताओ ये। अरे साहिल, रेड हेरिंग, तुमने एक टॉपिक खुद ही रखा था, रेड हेरिंग फैलेसी। कौन सी? अब बात करने दो, रेड हेरिंग फैलेसी। अब बात करने दो साहिल, मैं तुम्हारा भी रगड़ रहा हूँ, तुम्हें सबर कर लो। रेड के आगे क्या? तुम्हारा ही तो पढ़ रहा हूँ, सबर तो करो। तुम्हारा रेड के आगे क्या है? अरे पहले तुम्हारा पढ़ने दो बेटा, फिर मैं करता हूँ। तुम्हारा ही अभी पढ़ रहा हूँ, सही। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कि अकल से चेक करेंगे, अभी इन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया कि इस्लाम ने सही, गलत लिखा है वैसे, इस्लाम से नहीं कहा। तो मैं पढ़ देता भाई, मैं पढ़ देता, पढ़ना भी नहीं आता तुमको। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने भाई गलत है, पक्का बताओ, मैं पढ़ता हूँ किधर गलत लिखा है बताओ। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कि अकल से चेक करेंगे, अभी इन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया कि इस्लाम ने सही कहा तो सही, और इस्लाम ने इसको गलत कहा तो गलत। अब इसमें क्या गलत लिखा है मैंने बताओ जरा तुमने। अब बताता हूँ नॉन सेक्युलर क्यों है, सही। अब सुनो, अब ये है कि ये क्यों है, क्योंकि मैंने ये नहीं कभी कहा कि इस्लाम मैंने अकल से साबित नहीं किया, मैंने कभी क्लेम ही नहीं किया। मेरा तो ये क्लेम है, इस्लाम जो है, कुरान सुन्ना हदीस, वो अकल की बुनियाद पर ही साबित होते हैं, ठीक है? इस्लाम अब और क्या क्या सही है, इस्लाम हदीस, सही है, इस्लाम हदीस सुन्ना, कुछ भी कह लो, मतलब इस्लाम बेसिकली कुरान सुन्ना हदीस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये अकल से ही साबित होता है, ये अकल से ही साबित होते हैं, ठीक है? ये अकल से साबित होता है, राइट? सही है, अकल से साबित होता है। अब सुनो, ठीक है, अब ये अकल से साबित होता है, तो मैंने कभी स्टैंड चेंज नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नॉन सेक्युलर फैलेसी है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं अकल के खिलाफ जा रहा हूँ, ठीक है? मैं तो क्लेम कर रहा हूँ इस्लाम जो अकल से साबित होता है, तो अगर इस्लाम ने कहा है कुछ चीज, दैट इज ट्रू, सिंपल एज दैट। तो जो तुमने क्लेम किया, दैट इज अ साहिल, दैट इज अ नोटबुक स्ट्रॉमैन फैलेसी, नोटबुक नॉन सेक्युलर फैलेसी। अरे मेरे भाई एक मिनट, मेरा सवाल सुन लो। कुरान और हदीस में जो हुक्म है, ठीक है, या जो बताया गया है, अरे बोल दो, मैं सुन सकता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। अमल सुनो, अमल किया गया है, हाँ, वो इंसानियत के मुताबिक है या नहीं, इसको अकल से परखेंगे या नहीं परखेंगे? क्योंकि आपने कहा कि ये
अकल के मुताबिक है, जो कुरान और हदीस में बात है, तो इसको अकल से परखेंगे या नहीं परखेंगे? भाई अकल से, भाई मैं तुम्हें बताता हूँ अकल काम कैसे करती है, नो क्लू, सही है, मैं समझाने दो, सही है। हाँ, समझाओ। अकल जो है, सही है, अकल जो है, जो इसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, पहले हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ठीक है। अब एपिस्टेमोलॉजी से हम लोग बुनियाद बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बनाएंगे, ठीक है। हम बेसिकली मेटाफिजिक्स बनाएंगे, मेटाफिजिक्स, सही है, इलाहियात जिसको हम कहेंगे, सही है। तो इलाहियात हम लोग बनाएंगे, हम लोग सही, फिर एपिस्टेमोलॉजी, इलाहियात, याद नहीं, AAT, सॉरी, सही है। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं बनाएंगे, फिर उसकी बुनियाद पे हम कुरान और हदीस को रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कतीब दलाला व कतीब सबूत क्या है, मतलब डिसाइसिवली प्रूवन आर्ग्यूमेंट्स क्या है। डिसाइसिव आर्ग्यूमेंट्स मतलब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या चीज़ साबित करती हैं। अगर कुरान को साबित करती हैं तो हम कुरान को एक्सेप्ट करेंगे, अगर हदीसें साबित करती हैं और अगर सर्टेनिटी देती हैं, हमें यकीन देती हैं, तो हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। ये हो गया, सही। अरे सबर पूरी आर्गुमेंट तो सुन लो, कट ऑफ कर रहे हो ना, सबर, प्लीज गो अहेड। तो क्या बोलते हैं, अब जो तुमने बोला है कि हम लोग ये जो इंसानियत वाली चीज है, अब जो तुम बात कर रहे हो ना कि मॉरलिटी वो इंसानियत के मुताबिक है तो ही सही है, अगर इंसानियत के मुताबिक नहीं है तो ही गलत है, ये तुम्हें डिडक्टिवली साबित करना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू साहिल, जो तुम नहीं कर रहे अभी तक, मैंने बार बार पूछा हुआ है। अभी थोड़ा चुप हो जाओगे, साबित करोगे ये? अरे थोड़ा चुप हो जाओ भाई, ठीक है। मुझे ये बताओ, नहीं कर रहे कुछ। अरे रुकेगा भाई, मुझे ये बताओ, ये जो मैंने चीज रखी है, क्या आप मुझसे इस बारे में इख्तिलाफ रखते हैं? एक मिनट को, मैं वो फिर से यहां पे लेता हूं। क्या आप मुझसे इस बारे में इख्तिलाफ रखते हैं कि अकल तो ये कहती है कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के खिलाफ है? क्या आप मुझसे इख्तिलाफ करते हैं इस बात में? आपके नजदीक क्या ये इंसानियत है? भाई इंसानियत, सबर, इंसानियत भाई, इंसानियत, तुम्हें ह्यूमैनिटेरियनिज्म की बात कर रहे हो तुम, इंग्लिश में बोलो, इंसानियत से मुराद क्या है? तो आपके नजदीक है या नहीं है वो बताओ ना। अरे ये इंसानियत है, अरे सबर तो करो, क्या ये करना इंसानियत के खिलाफ है या नहीं से मुराद क्या? इंसानियत से क्या मुराद है तुम्हारी? इंसानियत से मुराद जो है ना, कि क्या आप इसको सही समझते हैं? नहीं, ये कोई इंसानियत का मॉरल समझते हैं, मॉरल समझते हैं इसको? क्या ए मॉरल, से बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, क्या इसको आप मॉरल समझते हैं? सही है, ये सिर्फ ये स्टेटमेंट है। हाँ, समझते नहीं समझते, हाँ या ना? अब मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर अब्द की बात है, अब्द सही है, जो इस्लामिकली स्लेव जो इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम जो वाइट स्लेव ट्रेड में हुआ था, सही, अगर अब्द की बात है, सही है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपनी अथॉरिटी में ले सकते हैं, उसके बाद इंटरकोर्स कर सकते हैं इंटरकोर्स इज सेक्स, ओके, हाँ ना, इंटरकोर्स इज सेक्स, सही है। तो अगर ये सब चीजें जो एक्सप्लिसिटली कुरान और हदीस के साथ हैं, तो आई बिलीव दिस इज कंप्लीटली मॉरल। मुझे मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। अभी रुक जाओ प्लीज। अरे सबर, नहीं, अब मेरे सवाल को जवाब दे दे भाई, प्लीज भाई, नहीं सबर, नहीं, नो साहिल, तुम्हें प्लीज भाई मेरे जवाब का सवाल दे दे। अब तुम्हें साबित करना है कि ऑब्जेक्टिवली साबित करना है, सही है, कि जो इंसानियत, तुम ये जो मॉरल फ्रेमवर्क रख रहे हो, इसकी मेटा एथिक्स क्या है? व्हाई इज इट ऑब्जेक्टिवली मॉरल और इमॉरल? ये तुम्हारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, समझ क्यों नहीं रहे बात? हो गया, कोई सी फिलोसफी किताब को उठा के देख लो, फिर फिलॉसफी किताब भाई हो गया, तो रुक जा, मुझे भी अबे भाई, मॉरलिटी है ही फिलोसफी, मॉरलिटी की डिस्कशन है ही फिलोसफी, तुम्हें पता है ये? अच्छा रुक जाओ, अच्छा मेरी बारी है। साहिल प्लीज यार, मॉरलिटी की डिस्कशन है ही फिलोसफी। अगर मॉरलिटी में ये होता कि अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकते हैं कुरान और हदीस में, तो वो मॉरल हो जाता। रुद्रा भाई मैं आ रहा हूँ, रुको ना भाई, एकदम सही चल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इनको जब हम बोलने का मौका देते हैं, इनके बीच में नहीं टोक रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सुन ले, ठीक है? अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्होंने कहा कि किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स इंटरकोर्स करना, उसको बेचना, ये मोरालिटी के मुताबिक है, इट्स नॉट इमोरल। आप सभी लोगों ने सुना, मैंने अब्द का वर्ड इस्तेमाल किया, हाँ, और मैं डिवाइन कमांड थ्योरी को अफर्म करता हूं, तो हाँ, व्हाट गॉड सेज इज मॉरल और इमोरल इज इमोरल और इमोरल, ठीक है? अब रुको यार, रुको भाई साहिल, मेरे सवाल का जवाब तुमने नहीं दे रहे, तुम डॉज कर रहे हो मेरे सारे सवाल का। साहिल, नो, तुम्हें मॉरली साबित करना है साहिल, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। अपना मॉरल फ्रेमवर्क तो बताओ।
I challenge you. Show me your moral framework to be objectively true. That's a loaded question. भाई जाना नहीं अभी 5 मिनट और रुक जाओ बस, ठीक है? तसद्दुद की नमाज साथ में पढ़ेंगे। सही है। लोडेड क्वेश्चन फैलेसी, लोडेड क्वेश्चन फैलेसी। अगर तुम्हारी माँ बहन बेटी को स्लेव बनाए, उसके साथ सेक्स करे, उसको मार्केट में बेचे, क्या अब भी इसको सही समझते हो या मॉरल समझते हो? प्लीज गो अहेड। अगर तुम्हारी माँ बहन बेटी को स्लेव बनाए, तुम्हारी माँ बहन, ब्रदर दावा की जो माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, उसको अगर कोई स्लेव बनाए, उसके साथ सेक्स करे, उसको मार्केट में बेचे, क्या अब भी इसलिए मॉरल समझते हैं? प्लीज आंसर। सही है। अब इसका जवाब दे रहा हूं मैं, लेकिन इसके लिए शेयर करनी पड़ेगी एक चीज, ठीक है? अब देख ले आप लोग प्लीज, एवरीवन आप लोग बस देखें किस तरह की इलॉजिकल, इनकंसिस्टेंसी और फैलेशियस आर्गुमेंट देते हैं। आप प्लीज शेयर करो, प्लीज शेयर करो। कौन सी फैलेसी अभी जो मैंने किया? अरे शेयर तो करो, मैंने जो दिया है साबित कर रहा हूँ फैलेसी है। हाँ, ये कौन सी तो नई फैलेसी आई है अभी, प्लीज यार भाई शेयर दिखाओ तो। नहीं भाई, अगर तुम लोग फैलेसी के बगैर, हाँ देख लो भाई, loaded question fallacy. You asked a question that had a presumption built into it so that it couldn't be answered without appearing guilty. क्या तुम ये fallacy commit कर रहे हो या नहीं? नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हो? सिंपल सी बात है। तो भाई अगर तुम लॉजिक, अरे भाई सबर तो करो। अगर तुम विदाउट बीइंग, अगर तुम फैलेशियस हुए बगैर डिस्कशन नहीं कर सकते हो फैलेशियस हुए बगैर? कर सकते हो? बाप रे बाप। अरे भाई, अरे मैं साबित कर रहा हूँ लॉजिकल फैलेसी है, मैं साबित कर रहा हूँ लॉजिकल फैलेसी है, तुम लोग हंस रहे हो यार। अजीब सिंपल सी बात है यार। अच्छा मेरा स्क्रीन लेके आओ अभी, मेरा स्क्रीन लेके आओ। नहीं तुम मानो, अरे तुम मानो तुम फैलेसी कर रहे हो, तुम अब इसको नहीं, आप जहन्नम में जाएंगे। साहिल मानो तुमने फैलेसी किया। मेरा स्क्रीन लेके आओ भाई। नहीं फैलेसी की मानो भाई। अबे यार ये तो हर चीज डॉज कर रहा है। मैंने बोला अपना ओके, मैंने भाई थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ मैंने फैलेसी की। चलो जवाब दो उसका। बस हाँ, बस मान लिए फैलेसी किया। तो जवाब दो। सही है। अब भाई जवाब नहीं दोगे मतलब जब तुम्हारी माँ बहन बेटी। अबे भाई जवाब मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला है? मेरा स्क्रीन ऐड कर दो। अच्छा मैंने क्या बोला है? पहली बात, मुसलमान औरतें स्लेव हो सकती है? हाँ, तो मतलब सिर्फ मुसलमानों की औरतों की इज्जत है। अब देखो, वाह 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 वाह, आ गए औकात में भाई, भाई हमारे आ गए। अरे भाई तुम एक्स मुस्लिम साहिल, सिंपल सी बात है, मॉरल यानी मॉरल फ्रेमवर्क साबित करो। वो स्लेव नहीं बनाया जाएगा क्योंकि मुसलमान औरतों की इज्जत। अरे भाई इनकी औरतों को स्लेव बनाना ये इमोरल है, लेकिन एक्स मुस्लिम साहिल बनाना ये बिल्कुल मॉरल है, क्योंकि इनका बस हो गई ना रेफिटेशन तुम्हारी। रसूल इसकी इजाजत देते हैं। तुम्हें जवाब भी मिल गया, तुम्हारी रेफिटेशन भी हो गई। आप अपनी मॉरल फ्रेमवर्क को साबित करो, अपनी मॉरल फ्रेमवर्क को तो साबित करो। साबित कर रहे हो या नहीं? हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गए तुम। अरे भाई जवाब ही नहीं दिया एक भी। जवाब पूछा है, अपना मॉरल फ्रेमवर्क साबित करो। सब मेरी बात है, अपना मॉरल फ्रेमवर्क साबित करता हूँ। जो सबर सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ। जो चीज मैं अपनी माँ बहन बेटी के लिए पसंद नहीं करूंगा, वो चीज किसी की भी माँ बहन बेटी के लिए पसंद नहीं करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजीज। ये मेरा मॉरल फ्रेमवर्क। और ये तुम्हारा नहीं, सब्जेक्टिव मॉरल फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा मैं। भाई उसको सब्जेक्टिव बोलो, उसको ऑब्जेक्टिव बोलो, उसको एल बोलो, उसको लहसुन बोलो, जो बोलना है बोलो। ये मेरा मॉरल फ्रेमवर्क है। यही तो बोल रहा हूं। अरे सबर कर रहे हो ना, अभी आपका मैं रगड़ूंगा। दावा एक सेकंड रगड़ना बाद में, दावा रुकना। नहीं जवाब देने देना, जवाब दे भाई। जब तुमने साहिल का, एक सेकंड रुक जाओ, बस छोटी सी बात ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने साहिल का फ्रेमवर्क पूछा है मोरालिटी का, तो भाई अगर साहिल अपना बता रहे हैं तो भाई डेफिनेशन सब्जेक्टिव हुआ ना। नहीं ना, वो अरे वो डेफिनेशन सबर नहीं ना, डेफिनेशन सब्जेक्टिव नहीं है ना। वो बोल रहा है मेरा, वो बोल रहा है माय ओन। तो भाई आपने उनका ही पूछा है ना, तो वो अपना बताएंगे ना भाई।
अरे भाई आपने मेरा बताया, मैंने बताया। चलो मैं बोलता हूँ, ये जो सब्जेक्ट ये जो डिवाइन हियरिंग मोरालिटी है और ये साहिलिज्म से आई है और ये हम सबकी मोरालिटी आई है। दिस इज ऑब्जेक्टिव मोरालिटी फ्रॉम नाउ। अब सबर करो ठीक है। अब देखो ये है एक्स में साहिल बात कर रहा है कि भाई ये जो मैं हर चीज, अरे भाई बात तो करने दो। अरे मेरे बेटे, अरे फिलोसफी पे चला सकता हूँ। अरे भाई अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। अब मेरी बात तो सुनो। हाँ, एक्स साहिल देखो, लाखों लोग देखेंगे दावा पर। अरे मेरी बात तो सुन लो, तुम्हारी रगड़ा है मैंने, अभी प्रॉपर रगड़ा हुआ है तुम्हारा। सही है भाई, आपको पता है, हाँ, आपका स्पेलिंग में, लॉजिक में और इंग्लिश की स्पेलिंग में, वोकैबुलरी में, आपका सब में करियर खत्म हो गया यार। राम राक्षस सबर कर लो, अभी इसका पहले जवाब देने दो। इसने बोला है कि मेरी मोरालिटी में इसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ अभी भी आता है कि भाई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी साबित करे तो ऑब्जेक्टिव है, तो साबित करे मेरे तो को सब्जेक्टिव है। इससे कुछ लेना देना नहीं है। इससे लेना देना है ना, बताता हूँ क्यों लेना देना है। अगर तुम बोल अरे बताने दो ना, अगर तुम बोल रहे हो सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन है, लेना देना ही नहीं है। अरे अगर सब्जेक्टिव मोरालिटी है कि जो चीज मैं अपनी माँ बहन बेटी पसंद नहीं कर रहा हूँ, किसी भी माँ बहन बेटी के लिए पसंद नहीं करूंगा। मेरी मोरालिटी है। अब बताओ, मेरी मोरालिटी अच्छी कि तुम्हारे खुदा की मोरालिटी अच्छी? मोरालिटी ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव होती है। लर्न मोरालिटी, मॉरल एथिक्स तुमने नहीं पढ़ी है उनकी। सबर करो ना। संदीपन ठीक है, बोलिए आप। साहिल, मैं दावा दे रहा हूँ तुमने एक भी मॉरल एथिक्स और मॉरल फिलोसफी किताब नहीं पढ़ी है। जो सारी तुम बातें कर रहे हो ना, ये मॉरल फिलोसफी की है। सही है, हाँ ना, दिख रहा है कि तुमने नहीं पढ़ी है। सही है, जरूरत नहीं है। तुम इनकंसिस्टेंट बातें कर रहे हो। आप बता दो कैसे। तुम बोले ना भाई, मोरालिटी की बुक पढ़ने के बाद आप इतनी गंदी गंदी स्पेलिंग बताने लगते हैं और आपके लॉजिक जो है पढ़ के मुझे नहीं खाना है। ये मोरालिटी की बुक पढ़ के समझ में नहीं आया। भाई तुमने इंटरप्ट कर रहे हो, बात पे बेच दो भाई। अरे भाई ब्राह्मण राक्षा तुम्हारा तो मैंने शूट किया, पूरा डिबेट हुआ था, तुमने कुछ नहीं आर्गुमेंट कर दे पाए थे। साहिल नहीं, सबर भाई, जवाब तो देने दे भाई। ये बीच में अगर म्यूट दावा को 2 मिनट के लिए, दावा भाई बात रख लें दो, पूरी बात रख लें दो। मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा, आप अपने आप को म्यूट हो जाओ। मैं आपको अभी म्यूट भी नहीं कर सकता, ठीक है? मैं लैपटॉप से दूर हूँ, तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। जी साहिल भाई, मुझे वैसे ही सही है, मुझे तहज्जुद का वक्त हो गया, 3 बज गए, काफी लेट हो गया। अरे तहज्जुद 2 मिनट रुक जाओ, बात रख लें दो, फिर उसके बाद आप अपनी बात रख लेना, उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है? 3 बज गए। अरे सबर करो, 3 बज गए हैं। कुरान में कहा है। अबे यार, ये देखो, ये इसको कहते हैं हम, सही है, टॉपिक से बाहर जाना। अब मेरी बात अच्छा ठीक है, सुनो साहिल को अपनी बात पूरी रख लेने दीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको म्यूट नहीं कर सकता। दावा 1 सेकंड रुक जाइए, उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं। रिस्पेक्टफुल हो, 20 सेकंड में रख रहा हूँ, 20 सेकंड में बात रखो, फिर मैं जवाब दूंगा। लोग इन्होंने मुझसे कहा कि तुमने मोरालिटी की कोई किताब नहीं पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी है, लॉजिक की कोई किताब नहीं। भाई मेरे को वो जरूरत ही नहीं है। मैं अगर गू नहीं खा रहा हूं, वो इस वजह से नहीं खा रहा हूं कि मैंने मोरालिटी की किताब में पढ़ा था कि ये सही है, गलत है, ये अच्छी चीज है, गंदी चीज है। मेरी अकल ये कहती है कि ये गू जो है ये गंदी चीज है, इसमें बात आती है। कोई मोरालिटी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फैलेसी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज मेरे लिए गलत है कि भाई किसी की माँ बहन बेटी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये गलत समझने के लिए मुझे मोरालिटी की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे खुदा के कोई डिवाइन मैसेज की जरूरत नहीं है। मेरी अकल कहती है ये कि ये गलत है, क्योंकि जो चीज मैं अपनी माँ बहन बेटी के लिए सही नहीं समझ रहा हूं, मैं दूसरे के लिए भी नहीं समझूंगा। तो मुझे ये नहीं कहे कि मुझे मोरालिटी की किताब पढ़नी है। आप लोग माजूर हो, आप लोग, आपका अल्लाह अगर कहे कि अपनी बहनों के साथ शादी करो, उनके साथ डिंगी डिंगी करो, आप लोग पहली फुर्सत में करोगे, क्योंकि तुम्हारी अकल काम ही नहीं करती। तुम्हारी अकल ये पूरी फिट हुई है तुम्हारे अल्लाह के साथ। हो गया। आदम और हव्वा के जो बच्चे थे, अल्लाह ने उनके माँ बहन और भाई के बीच में शादी कराई, बीच में नहीं करवाया। इनकी मोरालिटी अल्लाह की ये है। अरे हो गया साहिल? हाँ प्लीज गो अहेड। सही हो गया। अब तुम बोल रहा, तुम्हें पहली बात, तुमने तो भाई 2 गलत एनालॉजी दी है। तुम गू खाने, गू क्या बोलते हैं, एनालॉजी गलत दी है भाई। इंटरप्ट कर रहा है बंदा, बात करने दो, हम ऐसी जाने सीरियस। तो क्या बोलते हैं, फैलेसी तो बता दो। फैलेसी, ये वाली कौन सी फैलेसी थी? मैंने फैलेसी का नाम नहीं दिया मेरी जान। आप कोई तो फैलेसी होगी। चलो फाइनली ये कहा कि अभी मैंने फैलेसी नहीं की है। अरे मेरी बात सुन लो भाई, कांग्रेचुलेशंस। मेरी बात सुन लो ना। ओके, गो अहेड। हां
अब इसने कहा पहले एनालॉजी गलत दी है, सही है। क्या बोलते हैं एनालॉजी क्यों गलत है? एनालॉजी इसी गलत है कि भाई गू जो है, जो तुम गू का एग्जांपल दे रहे हो, भाई गू दिखता है, इट्स ऑब्जर्वेशनली रॉन्ग, इट्स ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग, ठीक है। लेकिन जो तुम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कर रहे हो, सही है, अबे भाई जो तुम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कर रहे हो, नहीं वो क्या बोलते हैं? नहीं, एक सेकंड, इसमें मुझे प्रॉब्लम है। हाउ, कैसे ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है? गू खाना ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है? कैसे ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, बताइए। मैं भाई वो बोल रहा है गंदी चीज है, बोल रहा ऑब्जेक्टिवली, वो फिल्थ की बात कर रहा हूँ, फिल्थ है। ऑब्जेक्टिवली कैसे रॉन्ग है? अरे भाई फिल्थ बोल रहा हूँ मैं, नजिस बोल रहा हूँ मैं, ये मैं ऑब्जेक्टिवली कैसे रॉन्ग हो गया? मैं इस क्लेम कर रहा हूँ, देखो अब मैं समझाता हूँ इसका जवाब। भाई उस जमीन के लिए तो गलत नहीं था जो रसूलुल्लाह का खा जाती थी तुरंत। अरे सब्र तो करो, मैं मॉरल क्लेम नहीं कर रहा, मैं इस क्लेम कर रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। साहिल इस टू ऑट फैलेसी कर रहा है, सही है। अच्छा, ये होती है। अच्छा आगे भाई। हाँ आगे। अरे भाई तुम लोग मुझे लगा था कोई फैलेसी तो की होगी साहिल भाई आपने। ये कौन सी है भाई, ये कौन सी है? इस टू ऑट फैलेसी प्लीज गूगल करें आप लोग बिल्कुल पढ़ें। अरे आप बता के जाइए सर। सही है, इस टू ऑट फैलेसी बहुत सिंपल सी बात है। प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड थोड़ी लॉजिक और फिलॉसफी पढ़ लो प्लीज। साहिल यू डोंट साउंड वीक। अल्लाह तो बोलता लम यू इतना, वो प्यार नहीं करता। अरे वाले का गॉड की बात कर रहा हूं। अरे भाई सबर इंटरप्ट बहुत कर रहे हो मेरे, अब डर रहे हो तुम लोग। फॉर द लव ऑफ इस टू ऑट फैलेसी है कि तुम इस क्लेम कर रहे हो कि जस्ट कॉज समथिंग इज द वे इट ऑट टू बी दैट वे। ये तुम्हारी इस टू ऑट फैलेसी है। जो तुम बात कर रहे हो ना कि मैं क्या बोलते हैं अपने माँ बहन के साथ नहीं चाहते हो तो मैं नहीं चाहता ये हो, ये तुम बोल रहे हो सब्जेक्टिवली बोल रहे हो। तुम ये सब्सटेंशिएट नहीं किया ऑब्जेक्टिव है या नहीं, तुम्हें सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा अगर तुम मेरे ऊपर मॉरल क्लेम रख रहे हो। ये तुम जाकर C.S. लुइस, सही है, G.E. मोर पढ़ लो, सब यही बात करते हैं। सिर्फ तुम ये बात कर रहे हो, आप जा रहे हो सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछने। अरे भाई जवाब तुम प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हैं। सुनो ना, एक लास्ट क्वेश्चन आपको प्रूव हो जाएगा। अगर ये बताओ कि अगर आपके अल्लाह आपको इस बात की इजाजत देते कि आप अपनी बहन के साथ सेक्स कर सकते, तो आप करते या नहीं करते? उसको मॉरल समझते या नहीं करते? समझते? डिवाइन कमांड थ्योरी पता है? अरे धपाक से करता भाई। डिवाइन कमांड थ्योरी का बेसिस यही है। डिवाइन कमांड थ्योरी नहीं पता ना तुम? काबिल का कहानी देखिए, उसमें अलाउ किया है सेक्स करना बहन के साथ। अच्छा डिवाइन कमांड थ्योरी जाके पढ़ लो, उसमें मेरा जवाब मिलेगा। डिवाइन कमांड थ्योरी क्या है जाके पढ़ लो। मैंने पहले भी समझा चुका है, अभी बताओ ना, इससे रिलेटेड बताओ। क्या आप अपनी बहन के साथ सेक्स करते हैं अगर आपका डिवाइन गॉड जो है वो आपको डिवाइन कमांड? साहिल तुम पढ़ते ज्यादा नहीं हो, पता चल रहा है मुझे, प्लीज जाके डिवाइन कमांड थ्योरी पढ़ लो। आई रियली हैव टू बी गोइंग। भाई मैंने पढ़ रखी है। साहिल का आंसर करो, हम तुमको खत्म करते हैं इसमें। तुम क्या बोलते हैं, इसका जवाब दे दो। आई रियली हैव टू गो ब्रो। मैं अच्छा एक काम करते हैं, कल या परसों जब भी डिबेट सेट करना है, डिबेट सेट कर लो, मैं आ जाऊंगा, डिबेट कर लूंगा। अरे तुमने गैंग्स ऑफ सही है, मैं आके डिबेट कर लूंगा टॉपिक को। आई रियली हैव टू गो राइट नाउ, ठीक है।